हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग जो बात की थी उसमें हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि कोई भी कंट्री वेल्दी है ये इस बात पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता कि वहां पर कितनी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस हैं। जो डिपेंड करता है वो होता है फ्लो ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसको किस तरह से स्टार्ट किया इस पर डिपेंड करता है। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करेंगे, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक, और साथ ही में इसी से लिंक्ड एक कॉन्सेप्ट आएगा, वो आएगा फाइनल गुड्स का, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो व्हाट आर फाइनल गुड्स एंड व्हाट आर द इंटरमीडिएट गुड्स, इसकी बात भी हम लोग इसी वीडियो में कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है फ्लो ऑफ प्रोडक्शन? जो भी हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक सेटिंग्स है उसमें फ्लो ऑफ प्रोडक्शन अराइजेस आउट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज, गुड्स एंड सर्विसेज। कमोडिटीज को हम लोग बोल देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, कमोडिटीज दोनों को इंक्लूड करता है। ठीक है, गुड्स क्या होते हैं टेंजिबल एंड सर्विसेज आर इनटेंजिबल। ओके, बाय मिलियंस ऑफ एंटरप्राइजेस, बहुत सारे एंटरप्राइजेस हैं। ये जो डिजिटल बोर्ड है किसी एंटरप्राइज ने बनाया, ये माउस किसी और एंटरप्राइज ने बनाया, ये स्टाइलस भी किसी ने बनाया, जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है वो भी किसी एंटरप्राइज ने बनाया। ठीक, और अपनी क्लास भी एक एंटरप्राइज है, क्योंकि अपनी क्लास जो है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों प्रोवाइड कर रही है। जिस टाइम पर मैं लाइव टीच कर रहा हूँ, लाइव टीचिंग है वो एक तरह की सर्विस है। जब कुछ गुड्स भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग, तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला तो एक एंटरप्राइज हो गया। अब एप्पल बहुत ही बड़ा एंटरप्राइज है, एक्सॉन मोबिल, इस तरह की कंपनीज है, रॉयल इंडस्ट्रियल, क्रूड ऑयल कंपनीज, जो भी एनर्जी कंपनीज हैं, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट है। तो बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइजेस हैं। एंटरप्राइजेस बहुत छोटे से लेकर के बहुत बड़े तक हो सकते हैं। एक सिंगल एंटरप्रेन्योर का भी अपना एंटरप्राइज हो सकता है। ठीक, तो ये करते क्या है, ये चीजों का प्रोडक्शन करते हैं। किसका प्रोडक्शन करते हैं? कमोडिटीज का। कमोडिटीज क्या होती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों करते हैं प्रोडक्शन? तो देखो, कुछ लोग हैं, जब मैंने हिंदी में ये सारा टॉपिक पढ़ाया था तो एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ था कि सर आपने तो बताया कि उत्पादन पहले होता है, उत्पादन हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन को। ठीक है, प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद से क्या होता है, एक्सचेंज होता है या डिस्ट्रीब्यूशन आप बोल सकते हो। ठीक है, दोनों ही लिंक्ड है, एक्सचेंज और फिर आपका आता है कंजम्पशन। तो जब भी हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं तो पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन करते हैं। क्यों करते हैं? प्रोडक्शन नहीं होगा तो आप कंज्यूम किसको करोगे? पहले कुछ बनाओगे तभी तो उसका कंजम्पशन होगा। लेकिन प्रोडक्शन होगा क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि लोग कंज्यूम करेंगे, तो कंजम्पशन की नीड है। कंजम्पशन आपको नीड बना करके दे रहा है। कुछ नीड है या कुछ लोगों की अपनी कुछ डिजायर्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हो। तो इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है वो पहले हो रहा है, उसके बाद से उसका एक्सचेंज हो जाता है। मॉनेटरी एक्सचेंजेस कर लेते हैं, कोई पैसे दे देता है ना। कुछ मनी क्या होता है इसके भी हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे काफी डिटेल में। मनी इन बैंकिंग आता है हमारा थर्ड चैप्टर। बट आप अभी के लिए समझ लीजिए, या तो बार्टर सिस्टम होता है, मुझे मेरे पास राइस है, आपके पास क्लोथ्स है, आपने मुझे अपना क्लोथिंग दे दिया, जो भी क्लोथ्स है वो दे दिया, और मैंने आपको राइस दे दिया। तो ठीक है, इस तरह की जो चीजें होती है उसको हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम। वहां पर कोई भी एक इंटरमीडियरी ट्रांजैक्शन करने के लिए कुछ नहीं है, जिसको हम लोग मनी बोल देते हैं। उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि होता है क्या, प्रोडक्शन हुआ, फिर उसको लोगों ने आपस में एक्सचेंज किया और फिर लोगों ने उसको कंज्यूम किया। लेकिन प्रोडक्शन हुआ क्यों? क्योंकि कंजम्पशन नीड बना करके देता है, और नीड को फुलफिल करने के लिए लोग प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। ठीक, ऐसा होता है। तो हुआ क्या, जो कमोडिटीज हैं उनका प्रोडक्शन हो रहा होता है। बहुत सारे एंटरप्राइजेस है, मिलियंस ऑफ एंटरप्राइजेस ये करते हैं। अच्छा, और क्या हुआ? फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में जो भी आपने प्रोडक्शन किया है, जो कमोडिटीज बनाई गई हैं, ठीक है, व्हाट हैपेंस टू दीज कमोडिटीज आफ्टर बीइंग प्रोड्यूस्ड? इनकी सेल की जाती है। कोई भी एंटरप्रेन्योर है, उसने कुछ बनाया, वो उसको सेल करने के पर्पस से बनाता है। सेल करने से क्या होगा? उसको पैसे मिलेंगे। ठीक, तो उसका जो मोटिव है, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में फंडामेंटल एजम्पशन मान करके चले। फर्स्ट चैप्टर याद करिए, हम लोग एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट को। वहां पर प्रॉफिट मोटिव जो है वो बहुत ही फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट कब अर्न करोगे? आपने जो प्रोड्यूस किया उसको आप सेल कर रहे हो, और सेल कर रहे हो, फिर क्या हो रहा है? सेल करने पर लोग आपको पैसे दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा? आपको प्रॉफिट आएगा। तो क्या होता है, जो भी आप प्रोड्यूस करते हो उसको आप सेल कर देते हो। अच्छा, क्या हुआ फिर? प्रोड्यूसर ऑफ कमोडिटीज इंटेंड्स टू सेल हर आउटपुट। जो भी बनाया है उसको बेचने की नियत होगी, बेचने की कोशिश की जाएगी। आइटम्स लाइक पिन्स और बटन्स, कुछ भी हो सकता है भाई। छोटी से छोटी चीजें हम लोग बेचते हैं, पेन्स है, बटन्स है, और बड़े से बड़े में क्या हो जाता है? शेप है कोई बहुत बड़ा। अभी तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग,
एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबसे बड़े शिप जो यूज के आते हैं, बहुत ही कॉस्टली पड़ते हैं। अभी चाइना के पास कोई नहीं बना रहा है, वो भी इंडिया के पास एक है, यूएसए के पास बहुत सारे हैं। तो हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो बनाते हैं ना, वो बहुत कॉस्टली होता है। तो इतनी बड़ी चीज भी बना करके कोई कंपनी दे रही है। और ऐसे में नॉर्मली क्या होता है, बहुत कुछ आउटसोर्सिंग होती है। कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है जो काफी मेन पार्ट्स बनाएगी, लेकिन सारे पार्ट्स वो भी नहीं बना रही होती है। अभी बोइंग कंपनी है जो एरोप्लेन्स बनाती है, तो जो एयरप्लेन्स बन रहे होते हैं, बोइंग है अमेरिकन कंपनी। ऐसे ही एयरबस है, वो कहाँ की कंपनी है, यूरोपियन कंपनी है। कई कंट्रीज मिलकर के उनकी कंपनी है, एक देश की कंपनी नहीं है एयरबस। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बना करके देती हैं। अभी एलॉन मस्क हैं, उनको जानते होंगे, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं उनकी। तो उनकी जो कंपनी है स्पेस एक्स, ये भी लोगों को स्पेस ट्रेवल कराने का कोशिश कर रही है, और उन्होंने काफी ज्यादा अच्छा काम कर रखा है। टेस्ला भी इन्हीं की कंपनी है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच रही होती है, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। तो आइटम्स लाइक पिन्स और बटन्स, एरोप्लेन्स, ऑटोमोबाइल्स, सर्विसेज लाइक दैट ऑफ द डॉक्टर। कोई डॉक्टर है, वो अपनी सर्विस बेचता है, वो आपको कुछ टैंजिबल नहीं दे रहा। आप गए, आपको उसने प्रिस्क्रिप्शन लेकर के दिया, तो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो एक इनटैंजिबल, उसकी जो नॉलेज थी, आप उसने वो इंप्लीमेंट की और आपको दिया है। ऐसे ही कोई टीचर है, वो अपनी नॉलेज दे रहा है, कोई लॉयर है, वो अपनी नॉलेज दे रहा है। तो इसको हम लोग जब बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं, तो इसको प्रोफेशन की तरह भी काउंट कर लेते हैं। तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इसमें जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो मैंने आपको बिजनेस स्टडीज में पढ़ाया हुआ है। एनीवेज, वापस आते हैं, तो यहाँ पर ये सर्विसेज हो जाती है। कोई लॉयर है या कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट है ना। लोग एमबीए करने के बाद से बहुत सारी कंसल्टेंसी कंपनीज हैं, मैकिंजी है, बीसीजी है, डिलॉयट है, एक्सेंचर है, इस तरह की कंपनीज में चले जाते हैं। तो वहां पर आकर क्या करते हैं, इस तरह का काम कर रहे होते हैं। तो वहां पर सर्विस दे रहे हो आप, तो आपको गुड्स और सर्विसेज का डिफरेंस काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अभी क्या है, अभी आ जाता है कंज्यूमर मे बी एन इंडिविजुअल। अच्छा, कंज्यूमर कौन हो सकता है, प्रोडक्शन करने वाले एंटरप्राइजेस है। सिंगल एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज भी हो सकती है, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी भी हो सकती है। ठीक इसी तरह से जो कंज्यूमर है वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है। किसी इंडिविजुअल ने, मैंने कुछ टी शर्ट परचेस किया, तो वो टी शर्ट जो परचेस किया एक इंडिविजुअल की तरह मैंने कर लिया। मेरी एक कंपनी है, जैसे ये डिजिटल बोर्ड है, तो मेरे एंटरप्राइज ने परचेस किया, ये मैंने नहीं परचेस किया, तो वो एंटरप्राइज ने परचेस किया। ऐसे ही बहुत ही बड़ा कोई एंटरप्राइज हो सकता है, वो किसी और से कुछ परचेस कर सकता है। तो कोई इंडिविजुअल भी कंज्यूमर हो सकता है, कोई एंटरप्राइज भी कंज्यूमर हो सकती है। यानी कि एक ग्रुप ऑफ, इसी तरह से कोई सोसाइटीज भी लोग बना लेते हैं। हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करेंगे, तो वहां पर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्संस हैं, वो भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो कंज्यूमर भी एक भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, सिंपल बात ये है। तो क्या है, कंज्यूमर में भी एन इंडिविजुअल और एन एंटरप्राइज, एंड द गुड्स और सर्विस purchased by that entity might be for final use or for in further production। क्या लिखा हुआ है, और फॉर यूज इन फर्दर प्रोडक्शन। आप फर्दर प्रोडक्शन के लिए उसको यूज कर सकते हो, या फिर आप फाइनली यूज कर रहे होते हो। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि मेरी एक फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री में मैं कार्स जो होती है उसकी स्टील बॉडी बना करके दे रहा हूं। तो मैंने स्टील की शीट्स परचेस की। आपने देखा है, कभी कभी ऐसा देखा होगा, कुछ ट्रक्स होते हैं उसमें बहुत बड़े रोल्स रखे होते हैं स्टील के, उन्हीं को बना करके, उन्हीं को मोल्ड करके हम लोग क्या करते हैं, जो कार्स होती है ना, उसका जो स्केलेटन होता है पूरा, समझ लीजिए आप, उसकी बॉडी होती है, वो बनाई जाती है। तो वो बॉडी बनाने का मेरा काम है। तो मेरे लिए ये जो स्टील है ना, ये क्या हो गया, ये रॉ मटेरियल हो गया। अच्छा, लेकिन ये जो रॉ मटेरियल है, ये क्या नेचुरली इस तरह से अवेलेबल होता है? नहीं होता है। टाटा स्टील जैसी कंपनीज हैं जो आयरन ओर से पहले आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसमें से उसी को प्रोसेस करके जो स्टील, रिफाइंड स्टील लेकर के बना करके देते हैं, उसको मैंने परचेस किया। तो ऑलरेडी किसी स्टील कंपनी का जो प्रोडक्शन था, उसको मेरी कंपनी ने एज ए रॉ मटेरियल यूज किया। तो वो जब रॉ मटेरियल की तरह यूज किया, और फिर मैंने उससे कुछ और बना करके दिया, और जो मैंने भी बना करके दिया वो किसी कार की बॉडी है, उसको कोई और कंपनी कार को फाइनली बनाने में यूज कर रही है। तो मैंने भी जो बना करके दिया वो भी इंटरमीडिएरी गुड हुआ। क्यों? क्योंकि उसको उसी फॉर्म में फाइनल कंज्यूमर यूज नहीं कर रहा है, अभी भी वो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन के बाहर नहीं हुई, जो भी मैं बना करके दे रहा हूं। तो ऐसे सारी चीजें, कोई भी गुड्स हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, जिसको आपने कंज्यूम किया, यूटिलाइज किया फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो उसको हम लोग बोल देते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। सारी बात समझ में। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स ऐसे होते हैं जो कंजम्पशन प्रोडक्शन प्रोसेस के बाहर निकल गए। जैसे मैंने टी शर्ट परचेस किया और मैं टी शर्ट को पहन रहा हूं, तो ये क्या हो गया? फाइनल गुड हो गया, है ना। ऐसे ही कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ने फाइनल कंजम्पशन के लिए जो भी कुछ परचेस किया, उसको भी हम लोग फिर से यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको भी हम लोग फाइनल गुड ही मानते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल
चाय की पत्ती होती है, टी लीव्स होती है, उसको आपने क्या किया, चाय बनाने के लिए यूज किया। ठीक, तो आप क्या कर रहे हो, अगर आप अपने घर पे उसको लेकर के आए और आपने चाय बनाना स्टार्ट किया, तो आपने जिस फॉर्म में लेकर के आए थे वो फॉर्म बदल गई ना, उसके बाद तो चाय बनकर के तैयार हो रही है। तो जो आपके टी है वो फाइनल प्रोडक्ट तो है, लेकिन टी लीव्स भी फाइनल प्रोडक्ट है। आप सोचोगे ऐसा कैसे, टी लीव्स को तो मैंने इंटरमीडिएट गुड की तरह यूज किया, तो ऐसा कैसे हो गया? ऐसे इसलिए हो गया क्योंकि घर पर चाय बनाना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। याद करिए 10th क्लास की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके बदले में आपको कुछ मॉनेटरी वैल्यू मिल रही है, आप उसको सेल कर पा रहे हो। सेल नहीं कर पा रहे हो तो इकोनॉमिक्स बोलता है कि ये भाई आपकी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है ना। घर पे सब लोग के सारे लोग की माँ काम करती है, तो अगर वो घर पर काम कर रही हैं और वो किसी ऑफिस नहीं जा रही हैं, ठीक, तो हाउस मेकर, होम मेकर बोलते हैं, तो होम मेकर्स जितने भी लोग हैं वो लोग कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जिसको वो सेल कर रहे हैं, तो उनके काम को हम लोग इग्नोर कर देते हैं इकोनॉमिक्स में, सैडली, है ना, अनफॉर्चुनेटली। बट एनीवेज पॉइंट ये है कि अगर आपने घर पर चाय बनाई है तो जो टी लीव्स हैं वही आपका फाइनल गुड हो गया, वो इंटरमीडिएट गुड नहीं रहा। लेकिन यही टी लीव्स अगर कोई रेस्टोरेंट में यूज कर रहा है और आप वहां पे जाकर के चाय पी रहे हो, तो उसने क्या किया, उसने टी लीव्स यूज की, उसने चाय बना करके दी, आपको सर्व किया, तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर वो जो टी लीव्स थी वो इंटरमीडिएट गुड हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पर जो फाइनल आउटपुट है वो चाय नहीं है, वो किसी रेस्टोरेंट में चाय को पीने का एक्सपीरियंस है। आ रही बात समझ में? वहां पर जो चाय बनकर के आई है वो फाइनल गुड हो गया। घर पर क्योंकि वो एडिशनल जो एक्टिविटी थी चाय बनाने की, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, इसीलिए जो फाइनल गुड है वो खुद से ही कुछ भी, मतलब कोई भी गुड है वो बाय इटसेल्फ फाइनल गुड नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, कि अगर वो अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में है, कुछ उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी लग रही है, तो वो फाइनल गुड नहीं रहा। अगर फ्लो ऑफ प्रोडक्शन के बाहर चला गया तो वो फाइनल गुड हो गया। ये बात समझ में आई? इसी तरह से नॉर्मली किचन में जितने भी आइटम्स यूज किए जाते हैं, आप किचन में जो कुछ भी घर पे लेकर के आते हो लगभग सबको आप चेंज कर देते हो, लेकिन किचन में अगर घर के अंदर किचन में आप यूज कर रहे हो तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी तो परफॉर्म हो नहीं रही, इसलिए उन सारी चीजों को हम लोग बोल देंगे फाइनल गुड्स। बट वही सारी चीजें अगर किसी रेस्टोरेंट के किचन में यूज हो रही हैं तो वो फाइनल गुड्स नहीं रहे, वो इंटरमीडिएट गुड्स बन गए। तो उस नेचर पर डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये कहां पर लाई करता है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी उसके बाद नहीं हो रही है तब वो आपका फाइनल यूज हो गया, और उसी को हम लोग बोल देते हैं फाइनल गुड्स। अदरवाइज अगर फर्दर प्रोडक्शन में आप उसको यूज कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वो इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। ये आपको समझ में आया? ठीक से समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, व्हेन इट इज यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन इट ऑफन लूजेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एज दैट स्पेसिफिक गुड एंड इज ट्रांसफॉर्म्ड। क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्म हो जाता है थ्रू अ प्रोडक्टिव प्रोसेस इनटू अनदर गुड, किसी और गुड में कुछ और बन जाता है ना। जैसे मैंने आपको स्टील का एग्जांपल दिया था। फॉर एग्जांपल कोई फार्मर है अपने महाराष्ट्र से, ठीक है, मराठी फार्मर है, वो क्या करता है, बहुत ज्यादा वहां पर कॉटन का प्रोडक्शन होता है, कॉटन बना, उसके बाद से इससे आपने यार्न बनाया, ठीक है, स्पिनिंग मिल में चला गया, उसके बाद से टेक्सटाइल मिल में गया तो क्लोथ बन गया। बट क्लोथ को भी डायरेक्टली आप यूज नहीं करते हो। क्लोथ से क्या होता है, कोई टेलर है उसने कुछ आर्टिकल ऑफ क्लोथ बना दिया, कुछ कपड़े बना दिए, टी शर्ट बना दी, तो वो टेलरिंग भी हो गई। तो जो फाइनल यूज है वो उस टी शर्ट का हो रहा है नॉर्मली, लेकिन जो कॉटन थी, ठीक है, रॉ कॉटन, फिर यार्न था, उसके बाद से जो क्लोथ था, ये सब क्या हो गया, ये सारे के सारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं। और जो टी शर्ट आपकी वो फाइनल गुड है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर किसी टी शर्ट को भी किसी इस तरह से यूज किया जाए जहां पर एक और फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटी आप लगा करके यूटिलाइज कर रहे हो, तो वहां पर टी शर्ट भी क्या हो जाएगी, वो भी एक इंटरमीडिएट गुड बन जाएगी। बट इन नॉर्मल केसेस टी शर्ट को लोग किस तरह से फाइनल गुड की तरह यूज करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब फार्मर प्रोड्यूसिंग कॉटन, ये एग्जांपल है, स्पिनिंग मिल में गया, वहां से रॉ कॉटन जो थी उसमें क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यार्न बन गया, उसके बाद से क्या हुआ, टेक्सटाइल मिल में चला गया, वहां से क्या हो गया, कोई क्लॉथ बन गया, उसको क्या हुआ, थ्रू अनदर प्रोडक्टिव प्रोसेस जिसको टेलरिंग बोल सकते हैं, तो आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग बन गई। ये है रेडी टू बी सोल्ड फाइनली टू द कंज्यूमर्स, तो इसको आप सेल करते हो फॉर फाइनल यूज। ठीक, यही जो एग्जांपल डिस्कस किया था वही है। फाइनल क्या हो गया, वंस इट हैज बीन सोल्ड इट पासेस आउट ऑफ द एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो, यही इसकी डेफिनेशन है। अगर एक बार एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो के बाहर चला गया तब हम उसको बोलते हैं क्या, फाइनल गुड। अदरवाइज वो क्या हुआ, इंटरमीडिएट गुड रहा। ठीक, अच्छा, इसी में क्या लिखा हुआ था, इट विल नॉट अंडरगो एनी फर्दर। अच्छा, ये पॉइंट एक्सप्लेन करना जरूरी है। लिखा क्या हुआ है, नॉर्मली फाइनल गुड्स केसेस में क्या होता है, इट विल नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन इट्स इकोनॉमिक वैल्यू। अदरवाइज ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है,
जैसे टी लीफ के केस में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू के टर्म्स में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ जब घर पे यूज की गई, लेकिन जब आपने रेस्टोरेंट में यूज किया तो एक्चुअली इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ गई उसकी, है ना, जो फाइनल प्रोडक्शन था। तो अगर इकोनॉमिक वैल्यू के टर्म्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो हम उसको बोल देते हैं क्या, इंटरमीडिएट गुड। और अगर इकोनॉमिक टर्म्स में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा तब उसको बोल देते हैं क्या, फाइनल गुड। ठीक, अच्छा यही है। इट मे हाउएवर अंडरगो, सॉरी ये थोड़ा सा ये स्लाइड ठीक नहीं है, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं तो आपको इसको एडजस्ट कर देता हूं। इट मे हाउएवर अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन बाय द एक्शन ऑफ द अल्टीमेट परचेजर। जो भी परचेजर था, जैसे घर पे मैंने टी लीव्स लेकर के आया मैं, तो क्या हो जाएगा, मैनी सच फाइनल गुड्स आर ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग देयर कंजम्पशन, बट जैसे टी लीव्स का एग्जांपल है, यूज्ड टू मेक ड्रिंकेबल टी व्हिच इज कंज्यूम्ड, लेकिन घर पे कंज्यूम कर रहे हो तो क्या हो जाएगा आपका, इकोनॉमिक वैल्यू के टर्म्स में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग फाइनल गुड नहीं बोलेंगे, और सॉरी फाइनल गुड बोल देंगे। और अगर वही आपके रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इसी चीज को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरमीडिएट गुड क्या है और फाइनल गुड क्या है। तो सेम गुड ही इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है, फाइनल गुड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक फ्लो जो है ना, फ्लो प्रोडक्शन फ्लो उसमें कहां पर आ रहा है। अगर एकदम एंड में आ रहा है और प्रोडक्शन फ्लो से बाहर जा चुका है, उसका कोई फर्दर इकोनॉमिक वैल्यू का एडिशन नहीं हो रहा है, तो क्या बोल देंगे हम उसको, तो हम उसको बोल देंगे कि आपका फाइनल गुड था। ओके, अच्छा, बट कुकिंग एट होम इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इसी वजह से हम लोग क्या कर देते हैं, फाइनल गुड इसको कंसीडर नहीं करते हैं। इफ द सेम कुकिंग और टी ब्रूइंग वाज डन इन अ रेस्टोरेंट वेयर द cooked product would be sold to customers, then the same items such as tea leaves would cease to be final goods। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, इसको आप देख लीजिएगा। वही अगर रेस्टोरेंट में हो रहा है तो उसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, अच्छा, और क्या है, कंजम्पशन गुड्स। अच्छा, अब फाइनल गुड्स को भी हम लोग दो तरह के गुड्स की बात करते हैं, कुछ होते हैं आपके कंजम्पशन गुड्स और कुछ हो जाते हैं आपके कैपिटल गुड्स। ये क्या क्या होते हैं इसकी बात हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या समझा, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है, उसी को हम लोगों ने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की तरह से समझा। अब फाइनल गुड्स को हम लोग इन दो तरह से देख रहे हैं। अभी इंटरमीडिएट गुड्स आएंगे तो उसमें हम लोग इन्वेंट्री की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ वीडियोस लगेंगे, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग काफी ठीक बनती चली जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑल द बेस्ट और पढ़ते रहिए सारे लोग, मिलते हैं।